हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th आईसीएसई से चैप्टर 19 कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हम करेंगे एक्सरसाइज 19.4 जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड है। हमने पहला क्वेश्चन लिख दिया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट और थर्ड पार्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले बताता हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला कैसे आता है अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन हो तो। देखिए, अगर आपके पास एक पॉइंट है x1 y1 और आपके पास अगर दूसरा पॉइंट है x2 y2 और मैं आपसे कहूं कि भाई इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकाल दीजिए, तो कैसे निकालेंगे आप? मान लीजिए इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी, तो आप लिखेंगे कि डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, यहाँ y2 माइनस y1 की जगह आप y1 माइनस y2 और यहाँ x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, क्योंकि होल स्क्वायर लग रहा है ना, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, नेगेटिव आंसर आएगा भी तो होल स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा। ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। क्योंकि दूरी ही निकाल रहे हैं तो पीछे हमेशा क्या लिखेंगे? पीछे हम लिखेंगे यूनिट्स। तो ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। अब पहला पार्ट करते हैं। तो ये 2,3 को x1 y1 मान लेते हैं और 4,1 को x2 y2 मान लेते हैं और नाम डाल देते हैं इनका a और b और इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो बिल्कुल यही फॉर्म लगाएंगे। तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। ये हो गया अंडर रूट ऑफ, व्हाट इज 1 माइनस 3? 1 माइनस 3 इज माइनस 2 का होल स्क्वायर लग रहा है, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर इज 4 प्लस 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2 होल स्क्वायर लग रहा है, तो ये भी हो गया 4। व्हाट इज 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8। रूट के अंदर स्प्लिट कीजिए, ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो रूट के अंदर जिसका पेयर बना हुआ है उसे बाहर कर दीजिए एक बार, और जिसका पेयर नहीं है वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो 2 रूट 2 डिस्टेंस आ गया। क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे? यूनिट्स। तो हमारा जो आंसर आया, दूरी आई पॉइंट ए और बी के बीच में, वो आई 2 रूट 2 यूनिट्स। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब नाम दे देते हैं इसको भी। चलिए एक को पी और एक को क्यू कह देते हैं। पहले पॉइंट को माना मैंने x1 y1 और दूसरे पॉइंट को माना मैंने x2 y2। दूरी निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल वही। तो डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये लीजिए, अगले स्टेप पर क्या आएगा? y2 माइनस y1, तो देखो y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अंडर रूट ऑफ व्हाट इज माइनस बी दैट इज इक्वल टू माइनस का 2b, तो माइनस का 2b का होल स्क्वायर। व्हाट इज माइनस ए माइनस का 2a, तो माइनस का 2a का होल स्क्वायर। कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर और 4a स्क्वायर। अब 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 4 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 अंडर रूट में से बाहर आके रह जाएगा 2, और अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि दूरी आ चुकी है, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो पीछे लिख देंगे यूनिट्स। तो आंसर आ गया ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन मैं अपनी बुक से पढ़ता हूँ, आप अपनी बुक से पढ़े। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस। अब मान लीजिए इस पॉइंट को मैं a ले लेता हूँ। अब पक्की बात कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है तो ये तो कंफर्म है कि उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब y कोऑर्डिनेट के लिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। a इज अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस हुज ऑर्डिनेट इज 4। ओके, ऑर्डिनेट मतलब y का वैल्यू, वो आपको 4 दिया हुआ है, तो जो पॉइंट a है उसके कोऑर्डिनेट मिल गए 0,4। नेक्स्ट कह रहा है b इज अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस। अब b एक ऐसा पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई करता है। अगर पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो y कोऑर्डिनेट 0 और x कितना होगा? देखिए क्या कह रहा है, whose एब्सिसा इज -3। एब्सिसा x की वैल्यू को ही बोलते हैं। तो ये लीजिए a और b दोनों कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गए। देखिए क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। बस अब AB के बीच की दूरी निकालनी है। तो पक्की बात, इसको मैं मान लेता हूँ x1 y1, इसको मैं मान लेता हूँ x2 y2 और दोनों के बीच में लगा देता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या था? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कितना आया चेक करिए, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया रूट 25 जो कि आया 5। क्योंकि दूरी ही तो निकाल रहे हैं तो यूनिट्स लगाना जरूरी है। आंसर आ गया 5 यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन अपनी बुक से पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस
अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, चलिए इस पॉइंट का नाम मैं मान लेता हूँ पी, और एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था वाई कोऑर्डिनेट 0 और एक्स को रखता हूँ एक्स। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू पॉइंट्स। ये जो पी पॉइंट है जो लेट लिया है मैंने, ये किसी दो पॉइंट से बिल्कुल बराबर दूरी पर है, और इन दोनों पॉइंट को मैं ए और बी मान लेता हूँ, और ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन है कितने, ये दिया हुआ है 2,-5, और देखिए बी क्या दिया हुआ है -2,9, तो ये लीजिए -2,9, और क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस पी ए है ये डिस्टेंस पी बी के बराबर है। क्या करूं, डिस्टेंस फॉर्मूला, और वहां से मुझे क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो चलिए लगाते हैं अंडर रूट ऑफ, पहले पी ए के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी बी की दूरी निकालते हैं, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जिससे ये ऊपर के दोनों रूट चले गए। अगला स्टेप देखिए क्या बचा, -5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर इज 81 प्लस, अब देखो जरा -2 माइनस एक्स लगा हुआ है, माइनस अगर कॉमन ले लूं तो स्क्वायर लग रहा है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो पक्की बात ये क्या रह जाएगा, ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर रह जाएगा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना होगा। चलो लगाइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और ये रूट कहाँ गए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया था तो रूट तो गायब हो गए। अब चेक करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, और कुछ तो नहीं जा रहा, बस लिखते हैं पहले, तो 29 माइनस का 4x इज इक्वल टू, ये हो गया 85 और प्लस का 4x, एक्स एक्स एक तरफ कर लेते हैं, नंबर एक तरफ कर लेते हैं, तो 29 माइनस का 85 इज इक्वल टू 4x प्लस 4x। नेक्स्ट स्टेप, तो 29 में से 85 गया, यह आया माइनस का 56 और 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 8x। अब 8 मल्टीप्लीकेशन में ना, तो इधर आके डिवीजन में आ जाएगा, तो -56 अपॉन 8 इज इक्वल टू x, कैंसिल आउट हो गया, -7 आ गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, x आ गया आपके पास माइनस का 7। हमें क्या निकालना था, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, x आ गया आपके पास -7, 0, ये लीजिए आ गया फाइनल आंसर -7, 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर बुक से पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। अब यहाँ रिलेशन का मतलब ध्यान रखिए, एक इक्वेशन आएगी आपके पास आंसर में, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, such that x y is equidistant from the point 7,1 and 3,5। तो एक पॉइंट है आपके पास x, y, इसका मैं नाम मान लेता हूं, मान लीजिए p, ये दो पॉइंट से बिल्कुल बराबर दूरी पर है, और उन दोनों पॉइंटों को a और b मान लेता हूं। कोऑर्डिनेट फिर से देखता हूं, a के कितने दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट दिए हुए 7,1 और 3,5, तो 7,1 और 3,5। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि pa और pb बराबर है आपस में, आप हमें एक रिलेशन निकाल के दिखाइए। रिलेशन मैंने भी क्या बताया था, लास्ट में हमारे पास एक इक्वेशन बचेगी, बस वही आपका रिलेशन हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं कि डिस्टेंस PA इज इक्वल टू डिस्टेंस PB, इक्वल डिस्टेंस वर्ड दिया हुआ है ना, तो बस अब लगाइए PA में डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x1 y1 x2 y2, या किसी को भी मान लीजिए, मैंने शुरू में बोला था x1 y1 और x2 y2 माने कोई नियम नहीं होता, किसी को पहले किसी को बाद में रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने रखा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, मैंने यहाँ पर x1 y1 और इसको x2 y2 मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और यहाँ हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस तो निकालना है, तो y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मानते तो क्या लिखते हैं, 1 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस x का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर लग रहा है ना, तो सेम ही आंसर आएगा आपके पास। सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कीजिए, जिससे अंडर रूट चला जाए, ठीक है। तो अगले स्टेप पे लिखिएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, और अगले स्टेप पे ये अंडर रूट हटा दीजिएगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, चलिए लगाइए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ऐसे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, टर्म जरूर कैंसिल होंगे, एक्स स्क्वायर से देखो एक्स स्क्वायर चला गया, ये वाई स्क्वायर से ये वाला वाई स्क्वायर चला गया, क्या बचा, यहाँ पहले देख लेते हैं क्या बचा, यहाँ बचा 50 माइनस का 2y और माइनस का 14x इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 25 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 34 माइनस का 10y और माइनस का 6x। क्या करिए, x और y जो वेरिएबल है वो एक तरफ ले आइए, तो और 50 को उधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 14x
फिर प्लस का 6x माइनस का 2y प्लस का 10y इज इक्वल टू 34 और 50 को लेके जाइए तो माइनस का 50। ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया माइनस का 8x प्लस का 8y इज इक्वल टू माइनस का 16। अब क्या करो, पूरी इक्वेशन को -8 से डिवाइड कर दो, तो देखो -8 -8 -8, इससे आपका फायदा क्या हो वो पता चल जाएगा। तो ये आएगा आपका x माइनस का y इज इक्वल टू 2। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया, रिलेशन आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन अपनी बुक से पढ़ रहा हूँ, कह रहा है द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज ट्वाइस ऑफ द y कोऑर्डिनेट। कि P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो y का ट्वाइस है। तो क्या लिखूंगा, लेट द y कोऑर्डिनेट बी x। तो फिर x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। फिर समझ लीजिए कि जो x कोऑर्डिनेट है वो y का दुगना है, तो y कोऑर्डिनेट को अगर x मान लूं तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2x हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ P is equidistant from the point 2, -5, 2, -5 और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको -3, -3, नाम डाल लीजिए A और B। और फिर क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट P, P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है, आपको क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस PA इज इक्वल टू डिस्टेंस PB, दोनों में डिस्टेंस फॉर्म लगाइए। लास्ट में जाकर इक्वेशन बचेगी जिसमें सिर्फ x ही बचेगा आपके पास, वो x आपका आ जाएगा। फिर उस x के वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए और यहाँ डाल दीजिए, ये लीजिए P पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन को आगे आपको सॉल्व कीजिएगा, सेम तरीका है, बस मेन लॉजिक मैंने लिख दिया, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला खुद लगाएंगे जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में लगाया है। क्वेश्चन फिनिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन में अपनी बुक से पढ़ता हूँ कि इफ द पॉइंट 4, 3 एंड x, 5 आर ऑन द सर्कल। ओके, एक सर्कल बनाते हैं और उस पर 2 पॉइंट लाई करते हैं। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ मान लिया, मान लीजिए एक यहाँ मान लिया, कहीं भी मान सकता हूँ, नाम भी डाल दिया इनका A और B। और ये पॉइंट आपको फिर से देखते हैं क्या दिया हुआ है, 4, 3। ठीक है, 4, 3, तो ये हो गया एक पॉइंट आपके पास 4, 3 और दूसरा पॉइंट है x, 5। ये लीजिए x, 5। फिर क्या कह रहा है आपसे, सेंटर दिया है C 2, 3, तो मैंने लिया सेंटर C 2, 3। तो नियम क्या है हमारे सर्कल का कि इस सेंटर से इस पॉइंट की दूरी, इस सेंटर से इस पॉइंट की दूरी बराबर, क्योंकि रेडियस है ना, तो क्या लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस CA है वो किसके बराबर है, वो डिस्टेंस CB के बराबर है। तो फिर से अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, एक सिंगल वेरिएबल है आपके पास x, आपका आंसर आ जाएगा लास्ट में, क्योंकि x ही बचेगा वो आप निकाल लोगे। बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चनों की तरह खुद कीजिएगा, हिंट और ट्रिक मैंने इसका आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। मैं अपनी बुक से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट 3, 3 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो एक पॉइंट दिया है 3, 3, ध्यान से देखिए, जो कि सेंटर है हमारा 3, 3 और ये 3, 3 गिवन पॉइंट से पास करता है, ये बताना है। तो पक्की बात है वो तीनों गिवन पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं A, B और C। ठीक है, तो इनकी कोऑर्डिनेट भी लिख देता हूं, वो हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में। 6, 2, तो पहला कोऑर्डिनेट है 6, 2, दूसरा है 0, 4 और तीसरा दिया हुआ है 4, 6। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये 3, 3 इन तीनों पॉइंट से ही पास करेगा। तो पक्की बात है अगर ये 3, 3 तीनों पॉइंट से पास करेगा तो ये 3, 3 रेडियस, तो इस पॉइंट 3, 3 से A की दूरी, C की दूरी और B की दूरी बराबर होनी चाहिए। और अगर ये रेडियस बराबर रहा तो पक्की बात है ये 3, 3 सेंटर हो जाएगा। चलो नाम देते हैं इसको O, या कोई और नाम भी दे सकते थे। ठीक है, तो करना क्या है आपको, OA दूरी निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला से, OC दूरी निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला से और OB दूरी निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला से। और गारंटी है अगर ये 3, 3 तीनों पॉइंट से पास करेगा तो ये सेंटर ही होगा और ये तीनों दूरी जो आएंगी वो रेडियस कहलाएंगी और तीनों की तीनों दूरी बराबर होंगी। तो आपका काम है तीनों दूरियों को निकालना और तीनों दूरी बराबर आनी चाहिए, बराबर 100% आएंगी, तब ये 3, 3 पास करता होगा। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ओनली बुक से पढ़ रहा हूँ। द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज, C पॉइंट दिया है 2α-1 और 3α-1। चलो ठीक है, एक सर्कल बनाते हैं, उसका सेंटर C से डिनोट करते हैं और उसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, देखो 2α-1 और 3α+1। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 2α-1 और 3α+1 एंड इट पासेस टू द पॉइंट -3, -1। चलिए किसी -3, -1 से पास करती है जो कि A पॉइंट है। ठीक है, और देखिए क्या दिया हुआ है,
इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20 यूनिट्स, डायमीटर दिया है 20 यूनिट्स, ठीक है। फिर क्या कह रहा है हमसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो हमें उस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इस डायमीटर का कोई फायदा नहीं होगा, हमें क्या करना है, हमें ये एसी दूरी निकालनी है जो एक्चुअल में रेडियस है। अब रेडियस क्या होता है, वो डायमीटर का आधा होता है, तो कह सकते हैं कि ये सीए दूरी जो है वो 10 हो गई। कैसे, 20/2 इज 10। अब सीए दूरी क्या है, दो पॉइंट के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस और लगा लीजिए। तो कैसे करें, देखो इस सी को यहाँ लिख के दिखाई था, 2 अल्फा माइनस 1 और 3 अल्फा प्लस 1। तो इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 और y2 और लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। और सी ए के बीच की दूरी मुझे 10 पहले पता चल गई है क्योंकि पूरा डायमीटर दिया था 20, तो सी से ए तक की दूरी रेडियस कहलाएगी और रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो 20 का आधा 10 हो गया। चलिए अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो मैंने लिखा 3 अल्फा प्लस 1 और माइनस ऑफ माइनस 1, तो प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 3, 2 अल्फा माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 3 इज प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स भी कर देता हूँ, उससे फायदा भी देखो क्या होगा, ये इस रूट चला जाएगा और यहाँ 100 आ जाएगा। ये हो गया 3 अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। खोलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी खोलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 2 6 2 12 12 अल्फा प्लस, अब यहाँ भी खोलिए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 टू द 8, 8 अल्फा इज इक्वल टू 100। तो ये कितना होगा, देखो 9 अल्फा स्क्वायर और 4 अल्फा स्क्वायर, तो ये हो गया 13 अल्फा स्क्वायर, फिर 12 अल्फा और 8 अल्फा, तो ये हो गया आपके पास 20 अल्फा। तो 4 और 4 8, 100 आएगा इस तरफ माइनस का, तो प्लस का 8 माइनस का 100, तो माइनस का 92 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब क्या नियम सीखा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं कि जो अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट है और वो टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा है उसे आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ये कितना आएगा 13 इंटू 92, चलो पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, काफी बड़ा टर्म आएगा लेकिन करना तो पड़ेगा हमें सिर्फ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। तो 3 2 6, 3 9 27, 1 2 2 और 1 9 9, तो ये आपके पास आया 1196। अब क्या करना है इस 1196 का, इसके निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स। 1196 का निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स, तो 2 5 10, 1 कैरी हो गया, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से करते हैं, 2 to the 4, 2 9 18 और 2 9 18। अभी 299 किससे डिवाइड होगा, ये होगा 13 से, तो 13 2 26, 3 बच गया, 13 3 39, 23 बन गया 23। हमारे पास फैक्टर क्या आ गए 2 2 13 23 और 1। और इन फैक्टर को इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि आंसर में कितना आ जाए, आंसर में आ जाए प्लस का 20। तो देखो जरा कैसे करूंगा, तो मैंने किया 13 2 26 और ये हो गया मेरे पास 23 इंटू 2 46 इंटू 1 इज 46, तो 46 और 26। अब कैसे एडजस्ट करूँ कि 20 आ जाए, तो 46 में से अगर 26 माइनस करूँ तो 20 ही आता है। तो ये है 13 अल्फा स्क्वायर माइनस का 26 अल्फा और प्लस का 46 अल्फा माइनस का 92 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो और अगले दो टर्म में से कॉमन 100% आएगा, तो यहाँ से 13 कॉमन आ रहा है, अल्फा कॉमन आ रहा है, तो कितना बचा अल्फा माइनस 2। यहाँ से चेक करो क्या कॉमन आएगा, 46 और 92 में से 46 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा अल्फा माइनस 2। अब अल्फा माइनस 2 फिर कॉमन आ जाएगा, अल्फा माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया 13 प्लस 13 अल्फा प्लस 46, तो 13 अल्फा प्लस 46 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में और दोनों ही 0 के बराबर, लिखने का तरीका आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा का एक वैल्यू आ गया प्लस का 2, तो दूसरा वैल्यू क्या आएगा, वो आएगा आपके पास अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 46 अपॉन 13। हमें क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू ही निकालना था, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज आइदर 2 और माइनस का 46 अपॉन 13। क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन में लिख दिया है 3 पॉइंट दिए एबीसी और प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियरिटी कैसे दिखेगी, सबसे पहले डिस्टेंस ए बी निकालिए, डिस्टेंस बी सी निकालिए और डिस्टेंस सी ए निकालिए। तीनों के बीच में किसी तरह का कोई भी रिलेशन बैठेगा तो पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे। चलिए सबसे पहले डिस्टेंस ए बी निकाल के दिखाता हूँ। तो ये x1 y1 मान लेते हैं, इस x2 y2, ये हो गया 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर ये कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 6 माइनस 3 इज 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया रूट 18। रूट 18 का फैक्टर बनाइए तो ये आएगा आपके पास 3 3 9, 9 2 18, जिसका पेयर
वो नंबर रूट से एक बार बाहर आ जाएगा और जिसका पेयर नहीं है वो रूट के अंदर रहेगा। तो ये दूरी आ गई मेरे पास ए बी की 3√2 यूनिट्स, पीछे यूनिट्स लिख दीजिएगा। अब इसी तरह से बीसी दूरी निकालते हैं। इसको x1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। तो 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 6 का होल स्क्वायर। फिर अगला स्टेप कितना आएगा? फिर अगला स्टेप देखिए, अंडर रूट ऑफ 6 - 4 is 2 का स्क्वायर इज 4, 8 - 6 is 2 का स्क्वायर इज 4। ये आपके पास आ गया √8। √8 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2। अब जिस टर्म का रूट के अंदर पेयर बन गया वो रूट से बाहर आ गया एक बार, और जिसका पेयर नहीं है वो रूट के अंदर रहेगा। तो 2√2 यूनिट्स आ गया। चलिए सी ए निकालते हैं। अब सी ए दूरी कैसे निकालें? अब इसको x1 और इसको x2 y2 मान लीजिए। तो 6 - 1 का होल स्क्वायर, ये लीजिए 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस x - 3 प्लस 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 3 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा आपके पास? अंडर रूट ऑफ 6 - 1 is 5, 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 8 - 3 is 5 का स्क्वायर इज 25, दैट इज इक्वल टू √50। अब √50 को फिर से स्प्लिट कीजिए, 5 × 5 = 25 × 2। तो जिसका पेयर बन गया रूट के अंदर वो रूट से बाहर सिंगल टाइम, और जिसका नहीं बना वो रूट के अंदर। अब देखो जरा ध्यान से, क्या इन तीनों में कोई रिलेशन बन रहा है? तो ध्यान से देखना जरा। अगर मैं ए बी और बी सी को जोड़ दूं तो क्या वैल्यू सी ए के बराबर आ रही है? चेक कर लो। 3√2 प्लस 2√2 5√2 दैट इज इक्वल टू 5√2। इसका मतलब यस, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अब रिलेशन और किस तरह के आ सकते हैं ये समझ लीजिए। ए बी बी सी और सी ए के बीच में किसी तरह का भी रिलेशन कोलिनियरिटी प्रूव करता है। हो सकता है तीनों का सम 0 आ जाए, एक ट्वाइस के बराबर आ जाए, दोनों का सम तीसरे के ट्वाइस के, थ्राइस के, हाफ के, किसी तरह का कोई रिलेशन तीनों दूरी के बीच में बनेगा तो कोलिनियरिटी बताएगा। यहाँ रिलेशन क्या बैठ रहा है कि पहले दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है। हेंस हमारा प्रूव हो गया क्या? कि एबीसी पॉइंट्स कोलिनियर है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 चार क्वेश्चनों का टाइप देखिए क्या है। आपको 3 पॉइंट दिए या आपको 4 पॉइंट दिए, उन चारों पॉइंट को यूज करना है और बताना है, बताइए कौन सा ट्रायंगल बन रहा है या कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो करना क्या है आपको, सारे पॉइंट यूज कीजिए और उनके बीच की दूरी निकालिए। चलो पहले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं कि कोई 3 पॉइंट दिए, बताइए कौन सा ट्रायंगल है। तो तीनों दूरी को निकाल लीजिए, पहले ए बी, बी सी और सी ए निकाल लीजिए। तीनों दूरी बराबर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल माना जाएगा, दो दूरी बराबर तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल माना जाएगा, और एक भी दूरी बराबर नहीं है तो स्केलिन ट्रायंगल माना जाएगा। चलिए क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए 4 पॉइंट दिए हुए हैं तो ए बी सी डी, तो क्या करना है, चारों दूरी निकालनी है पहले, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। अब मान लो चारों दूरी बराबर है और डायगोनल भी बराबर है तो ये हो गया स्क्वायर। चारों दूरी बराबर है, डायगोनल बराबर नहीं है तो रोम्बस। अपोजिट साइड्स बराबर है, डायगोनल बराबर है तो रेक्टेंगल। अपोजिट साइड बराबर है लेकिन रेक्टेंगल बराबर नहीं है तो पैरेललोग्राम। तो इस तरह से आपको दूरी निकालकर ये बताना है ट्रायंगल कौन सा है या फिर क्वाड्रिलेटरल कौन सा है। तो चारों क्वेश्चन इसी तरह से किए जाएंगे, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन फिनिश हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन अपनी बुक से पढ़ रहा हूँ कि द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल एट ए, मैंने फिगर बना दिया है। ए पर कोऑर्डिनेट आ गए, बी पर आ गए और सी पर आ गए, और बी वाले कोऑर्डिनेट में एक ए मौजूद है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इस ए की वैल्यू ही निकालनी है। तो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप इसमें लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम तभी लगाया जा सकता है जब आपको तीनों दूरी पता हो। तो चलिए तीनों दूरी निकालते हैं। पहले सबसे पहले निकालते हैं ए बी दूरी। चलिए ए बी, एक को x1 y1 मान लीजिए, एक को x2 y2। तो लिखने का तरीका y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। कितना आ गया देखिएगा, ये आ गया a - 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज 4। अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते, यूनिट्स लगा देते हैं पीछे क्योंकि दूरी निकाल रहे हैं। अब चलिए इसकी बीसी दूरी निकालते हैं। तो बीसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको x1 y1, इसको x2 y2, या किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं। तो देखिए कितना आया, ये आया a - 4 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपके पास, a - 4 का होल स्क्वायर प्लस -2 और +1, तो -1 का होल स्क्वायर जो कि 1 ही आएगा। अभी इसको यही छोड़ देते हैं यूनिट्स मान के क्योंकि दूरी निकाल रहे हैं। ए भी दूरी आ गई, बी सी दूरी आ गई। चलिए ए सी दूरी निकालते हैं। ए सी या सी एक ही बात होता है। तो ये कितना आ गया देखो, ये आ गया 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 0 का होल स्क्वायर। 4 - 3 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, और -1 - 0 दैट इज -1 का होल स्क्वायर जो कि आएगा 1। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया √2। तीनों दूरी आ गई ना। लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कैसे लगाई जाती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सारी वैल्यू अपने पास है।
BC का स्क्वायर, BC कितना है अंडर रूट ऑफ a माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर जो कि √2 है, तो √2 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AB मतलब अंडर रूट ऑफ a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि सब पे स्क्वायर लग रहा है, सब पे रूट लगा हुआ है, तो सारे स्क्वायर भी गए, सारे रूट भी गए, क्या बचा a माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस a माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस का 4। खोलिए, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का 4। ये देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर चला गया, यहाँ देखिए बचा 17 माइनस का 8a इज इक्वल टू, यहाँ बचा आपके पास माइनस का 6a और ये हो गया 9 प्लस 4 इज 13, 13 प्लस 2 इज 15। ठीक है, ए को एक तरफ कर लीजिए, नंबर एक तरफ कर लीजिए, तो माइनस का 6a और प्लस का 8a, ये बच गया आपके पास 2 इज इक्वल टू 2a, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू a एंड a इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? द वैल्यू ऑफ a इज 1। क्वेश्चन फिनिश हुआ। बस मैंने किया क्या कि मैंने पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया और अननोन वेरिएबल को निकाल लिया, क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन अपनी बुक से पढ़ता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, आपको उस ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए, कह रहा है आल्सो फाइंड द सर्कम रेडियस, मतलब सर्कम सेंटर भी निकालना है, सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं और सर्कम रेडियस भी निकालना है। अब सर्कम सेंटर का मतलब हो गया कि सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल, ठीक है, और कोई पॉइंट O ले लेते हैं जो कि उसका सेंटर कहलाएगा और हमें इसी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सबसे पहले ABC के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए क्वेश्चन में वो चेक कर लेते हैं। वो हमको दिया हुआ है 8,6, 8,6, फिर है 8,-2, 8,-2 और तीसरा दिया हुआ है आपको 2,-2। ठीक है, मान लीजिए O इज द सेंटर, तो नियम अनुसार OA, OB और OC तीनों ही बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों रेडियस हो जाएंगे और इस O के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम XY। तो नियम क्या कहता है, ये जो OA है और ये OB है वो OC के बराबर होगा, मतलब तीनों रेडियस है ना, तो ऑब्वियसली बात तीनों की दूरी बराबर होगी। तो मुझे सबसे पहले ये x और y निकालना है और फिर वो रेडियस में निकालना है जो कि सर्कम रेडियस है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो मैंने यूज किया OA इज इक्वल टू OB। तो OA दूरी, नाउ व्हाट इज OA दूरी, OA दूरी, चलो OA दूरी निकालते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो गया आपका y माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस OB। OB कैसे निकालें, यहाँ पर भी लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। तो y माइनस माइनस 2 मतलब प्लस 2, तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 8 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो ये अंडर रूट चला जाएगा, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 8 का होल स्क्वायर। खोलिए माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस x माइनस 8 का होल स्क्वायर। खोलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू y प्लस 2 का होल स्क्वायर। खोलिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस x माइनस 8 का होल स्क्वायर। खोलिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab। अब देखिए कुछ टर्म जरूर कैंसिल आउट होंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का 16x माइनस का 16x चला गया, ये कितना बचा 36 प्लस 64 इज 100 माइनस का 12y इज इक्वल टू ये कितना आ गया देखिए 4y और प्लस का 68। y एक तरफ कीजिए, नंबर एक तरफ कीजिए, तो 100 माइनस का 68 इज इक्वल टू 4y प्लस 12y, ये आ गया आपके पास 32 और ये हो गया 16y। तो 32 अपॉन 16 इज इक्वल टू y, तो y का वैल्यू कितना आ गया, द वैल्यू ऑफ y इज 2 हियर। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट आपके पास 2 आ गया। अब आप क्या करो, एक बार जैसे मैंने o इक्वल टू OB रख के y निकाल लिया, इस बार आप OB इज इक्वल टू OC रखिए, इसी तरह से आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। ये जो xy था वही सर्कमसेंटर कोऑर्डिनेट थी, y मैंने निकाल दिया, x आप अपने आप निकाल लीजिएगा, x और y आ गया। अब सर्कम रेडियस निकालना है, तो ध्यान से देखो xy कोऑर्डिनेट आप निकाल लिए, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को यूज कर लेना। चलो जैसे c को यूज करो तो ये जो रेडियस होगा वही सर्कम रेडियस कहलाएगा, और वो कैसे निकलेगा, OC के बीच की दूरी निकालकर। OB या OA वो भी निकाल सकते हैं क्योंकि है तो वो भी सर्कम रेडियस। ये लीजिए हो गया क्वेश्चन फिनिश।
इतना पार्ट y वाला पार्ट मैंने कर दिया, x वाला पार्ट और रेडियस आप खुद निकाल लीजिएगा, क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।